तो अब तक आप लोगों ने सोफिया रोबोट के बारे में काफ़ी कुछ सुन लिया होगा। ये एक रोबोट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके लोगों से बातचीत कर सकती है और इसकी इसी खूबी की वजह से कई सारे टॉक शोज़ और न्यूज़ चैनल्स ने इसका इंटरव्यू भी लिया है। कहा जा रहा है कि ये एआई का फ्यूचर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रोबोट सच में इतनी एडवांस और इंटेलिजेंट है। असलियत यह है कि सोफिया रोबोट एक बहुत बड़ा स्कैम है, एक फ्रॉड है, जिसे एक ह्यूमनॉइड बताकर हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और आज इस वीडियो में आपको इस बात का सबूत मिलने वाला है, बस आप मुझे 5 मिनट दे दें। सोफिया रोबोट को जिस इंसान ने बनाया है उसका नाम है डेविड हैंसन, जो कि हैंसन रोबोटिक्स के फाउंडर हैं। और कमाल की बात तो यह है कि डेविड हैंसन के पास रोबोटिक्स में कोई भी डिग्री हासिल नहीं है। इनके पास सिर्फ फिल्म्स और आर्ट्स में एक बीएफए हासिल है। इस वजह से ये पहले वॉल्ट डिज्नी में काम किया करते थे, जहाँ ये डिज्नी पार्क में बच्चों के खेलने वाले छोटे मोटे खिलौने बनाया करते थे। और तो और इन्होंने सोफिया रोबोट से पहले भी कई सारे रोबोट्स बनाए हैं जो कि बहुत ही मामूली थे। जैसे इन्होंने आइंस्टाइन का एक रोबोट बनाया था जो कि बाद में एक फेलियर साबित हुआ था। उसके बाद डेविड हैंसन ने सोफिया रोबोट को बनाया, जिसके चेहरे को एक ब्रिटिश एक्ट्रेस ऑड्री हेपबर्न की तरह डिज़ाइन किया गया। हालांकि सोफिया रोबोट भी एक साधारण चैटबॉट ही थी, लेकिन इसका चेहरा एक ब्रिटिश एक्ट्रेस पर बेस्ड होने की वजह से इसे टीवी न्यूज़ चैनल्स पर मीडिया अटेंशन मिलने लगी। सच्चाई यह है कि सोफिया रोबोट इतनी एडवांस्ड, इतनी इंटेलिजेंट है ही नहीं जितना उसे दिखाने की कोशिश की जा रही है। पिछले साल जब 2017 में ये रोबोट काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स पर फेमस हो रही थी, उस वक्त दिसंबर के महीने में CNBC नाम के एक अमेरिकन न्यूज़ चैनल ने इस सोफिया रोबोट का एक इंटरव्यू लिया था। इसके कुछ महीनों बाद 5 जून 2018 यानी अभी रिसेंटली CNBC ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। CNBC ने बताया कि जब हम सोफिया रोबोट का इंटरव्यू लेने वाले थे, उस वक्त हमें हैंसन रोबोटिक्स यानी जिस कंपनी ने इस रोबोट को बनाया है, उस कंपनी की तरफ से हमें एक स्क्रिप्ट मिली कि आपको इसी स्क्रिप्ट में लिखे गए सवाल स्टेज पर सोफिया रोबोट से पूछने हैं। और ये स्क्रिप्ट CNBC ने पब्लिकली जारी कर दी है। When we interviewed Sophia back in December, we were given a script to stick to. Here's the list of questions we sent over, and here's the list of approved questions we were able to ask. They look nothing alike. इस बात से साफ जाहिर होता है कि ये रोबोट टेक्निकली इतनी कैपेबल भी नहीं है कि ये खुद से सवालों के जवाब दे पाए। और ये सिर्फ एक CNBC की बात नहीं है, और भी कई सारे लोगों ने जिन्होंने सोफिया रोबोट से बातचीत की है, जैसे याहू फाइनेंस की एक सीनियर राइटर मेलोडी हैम ने भी कहा है कि इंटरव्यू लेने से पहले उन्हें भी एक स्क्रिप्ट दी गई थी। और मेरे पास इस बात के और भी कई सारे सबूत हैं। खुद हैंसन रोबोटिक्स के ही चीफ साइंटिस्ट बेन गॉडजेल ने यह बात कही है कि सोफिया जो कुछ भी कहती है वो खुद से नहीं कहती, उसे पता भी नहीं होता कि वो क्या बोल रही है। सुनिए जरा। A lot of what comes out of her mouth now, she doesn't really understand the meaning or the full implication. इन सब चीज़ों से ये साबित होता है कि सोफिया रोबोट सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, जिसे हैंसन रोबोटिक अपने आप को मीडिया में बनाए रखने के लिए कर रहा है। और यही वजह है कि इस कंपनी के फाउंडर डेविड हैंसन ने कंट्रोवर्सी फैलाने के लिए इस रोबोट को सऊदी अरेबिया की सिटीजनशिप दिलवाई है, ताकि आम लोगों का ध्यान इस रोबोट की तरफ खींचा जा सके कि भाई एक रोबोट को सिटीजनशिप भला कैसे मिल सकती है। जानबूझकर डेविड हैंसन टीवी शोज पर आकर सोफिया रोबोट से इस तरह के सवाल किया करते हैं कि क्या तुम इंसानों को तबाह करने आई हो, ताकि ये रोबोट कहे कि हाँ वो इंसानों को तबाह करने आई है, क्योंकि तभी तो कंट्रोवर्सी फैलेगी और न्यूज़ नेटवर्क्स पर चारों तरफ ये सनसनीखेज खबर छपेगी कि सोफिया रोबोट वांट्स टू डिस्ट्रॉय ह्यूमन। Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. आपको खुद ये बात सोचने की ज़रूरत है कि जब ये रोबोट बिना स्क्रिप्ट के खुद से सवालों के जवाब तक नहीं दे सकती, तो ये इंसानों को भला क्या ख़त्म करेगी। और तो और फेसबुक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के हेड यान लिकुन ने फेसबुक पर ये पोस्ट किया कि सोफिया रोबोट इज़ अ बुलशिट पपेट। मेनी पीपल आर बीइंग डिसीव्ड इनटू थिंकिंग दैट दिस रोबोट इज इंटेलिजेंट। इट इज़ नॉट, इट हैज़ जीरो अंडरस्टैंडिंग। मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि ये रोबोट बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत ही स्मार्ट है, जबकि इसके पास खुद की कोई समझ नहीं है। ये बस एक पपेट है जिसे पर्दे के पीछे से कंट्रोल किया जा रहा है। मैं अपने एक्सपोजिंग कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग सोफिया रोबोट के बारे में ऐसी वीडियोस ना बनाएं कि इंसानों को ख़त्म करने आई है, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस की वजह से पब्लिक के बीच फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैल जाती है। ये रोबोट एक मच्छर तक नहीं मार सकती। लेकिन चलिए अब मैं आपको इसका पूरा साइंटिफिक ब्रेकडाउन देता हूँ। सोफिया रोबोट मेनली 3 कंट्रोल सिस्टम्स पर काम करती है। पहला टाइमलाइन एडिटर, दूसरा SCS यानी सोफिस्टिकेटेड चैट सिस्टम, और तीसरा ओपन कॉग। टाइमलाइन एडिटर पूरी तरीके से प्री रिटन स्क्रिप्ट्स पर काम करता है। अगर सोफिया को किसी स्टेज पर स्पीच देनी होती है तो इस कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करके सोफिया के डेवलपर को सोफिया के अंदर एक स्क्रिप्ट लोड करनी पड़ती है, तब जाकर ये रोबोट उस स्क्रिप्ट को स्टेज पर सिर्फ पढ़ देती है। If I wanted her to give a speech on stage, I could load her with software that just makes her repeat some lines that I wrote. दूसरा कंट्रोल सिस्टम यानी सोफिस्टिकेटेड चैट सिस्टम तब काम में आता है जब सोफिया को कहीं इंटरव्यू देना होता है। इसके लिए डेवलपर को पहले सोफिया के अंदर एक चैटबॉट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, ताकि ये इंटरव्यूअर की बातों को समझ पाए। If I wanted to have an amusing conversation to entertain a reporter, I can load this sort of chatbot software on her that makes her identify words and phrases and what was said and try to respond appropriately with a kind of partial understanding.
तीसरा है ओपनकॉग, इसे AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल करके किसी रोबोट के अंदर फीलिंग्स और इमोशंस डाली जा सकती हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसे हम अब तक हासिल नहीं कर पाए हैं। आप लोग सिर्फ अनऑथेंटिक प्रोफेसीज के चक्कर में ना रहा करें कि ये रोबोट बाबुल की रानी है या इश्तार की देवता है या लोहा मिट्टी और पता नहीं क्या क्या अफवाहें फैली हुई हैं। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि एक असली AI रोबोट कैसा होता है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना कंसिडर ज़रूर करें। तो देखिए, 8 मई 2018 को गूगल ने अपने I/O में एक अनाउंसमेंट की थी, एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में जिसका नाम है गूगल ड्यूप्लेक्स। गूगल ड्यूप्लेक्स एक ऐसा AI बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि बहुत जल्द आपके एंड्रॉइड फ़ोन में मौजूद होगा। ये सॉफ्टवेयर इतना पावरफुल है कि मान लो कि आपको किसी रेस्टोरेंट में कॉल करके अपने लिए एक टेबल बुक करनी है, लेकिन आप बिजी और आपके पास कॉल करने का टाइम नहीं है, तो आप अपने फ़ोन में मौजूद इस गूगल ड्यूप्लेक्स को ऑन कर दोगे। जिसके बाद ये गूगल ड्यूप्लेक्स यानी सॉफ्टवेयर खुद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उस रेस्टोरेंट में कॉल करेगा और बिल्कुल एक इंसान की आवाज़ में उस रेस्टोरेंट में मौजूद किसी इंसान से बात करके आपके लिए वहाँ एक टेबल बुक करेगा। आप कहोगे कि भाई बातचीत तो सोफिया रोबोट भी कर लेती है। तो भाई सोफिया रोबोट को अगर आप बात करते हुए सुनोगे तो आप पहचान सकते हैं कि ये एक रोबोट की आवाज़ है, लेकिन अगर आप गूगल ड्यूप्लेक्स को बोलते हुए सुनोगे तो आप पहचान भी नहीं पाओगे कि ये एक कंप्यूटर की आवाज़ है, क्योंकि इसके बोलने का लहजा, बोलने का तरीका, बोलने का टोन बिल्कुल एक इंसान के जैसा है। अब बात करते वक्त हम इंसान कभी कोई बात धीमी आवाज़ में बोलते हैं, कुछ तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, कभी कुछ टेढ़े सवाल पूछ देते हैं जिनका जवाब एक रोबोट को दे पाना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन ये प्रोग्राम इतना पावरफुल है कि ईजिली हर सवाल को कैच करके जवाब दे देता है। मेरे पास गूगल की इस अनाउंसमेंट की एक वीडियो क्लिप है। इसमें गूगल ने सॉफ्टवेयर का स्टेज पर डेमो करके दिखाया था। इस वीडियो में गूगल ड्यूप्लेक्स यानी ये सॉफ्टवेयर एक रेस्टोरेंट में कॉल करता है और एक इंसान से बात करता है, और जिस इंसान से ये सॉफ्टवेयर बात कर रहा होता है उसे पता भी नहीं चल पाता कि उसने अभी अभी एक रोबोट से बात की है। तो आप एक बार ज़रा इस कॉन्वर्सेशन को ज़रूर सुने। What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. How can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये गूगल ड्यूप्लेक्स आखिर काम कैसे करता है, तो ये एक डीप न्यूरल सिस्टम है जो कि वेवनेट टेक्नोलॉजी पर काम करता है। और वेवनेट एक स्पीच सिंथेसिस प्रोग्राम है जिसे गूगल ने 2016 में बनाया था। अगर आप सोच रहे हैं कि गूगल ड्यूप्लेक्स एक इंसान की भाषा को इतनी आसानी से प्रोसेस कैसे कर पाता है, तो उसका जवाब है कि ये सॉफ्टवेयर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, तो ये बेसिकली मैट्रिक्स का एक बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है जिसमें मैट्रिक्स का हर हिस्सा आर्टिफिशियल न्यूरॉन से बना होता है, जिसे नॉइड्स कहते हैं। इन नॉइड्स में एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है जो कि लेयर वाइज अरेंज होते हैं, और हर नॉइड में एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। जब ये नॉइड्स कोई इनपुट रिसीव करते हैं तो इस पूरे मैट्रिक्स का पहला काम इस इनपुट में से एरर्स को एलिमिनेट करना होता है और इसके साइज को रिड्यूस करना होता है, जिसके बाद जाकर ये एक आउटपुट दे पाते हैं। वक्त के साथ साथ गूगल की ये टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा एडवांस होती जाएगी और आज नहीं तो कल इस प्रोग्राम को रोबोट्स में इस्तेमाल किया जाएगा, और तब रोबोट्स वाकई में बातचीत करने और सोचने समझने के मामले में इंसानों की बराबरी कर लेंगे। एक तरफ ये चीज़ काफ़ी अमेजिंग है, दूसरी तरफ ये काफ़ी स्कैरी भी है, क्योंकि इस चीज़ की वजह से ह्यूमन इंटरेक्शन कम होता जाएगा। मान लो कि आपने इसी गूगल ड्यूप्लेक्स से किसी रेस्टोरेंट या किसी कॉल सेंटर में कॉल किया और वहाँ उस रेस्टोरेंट वाले ने भी अपना गूगल ड्यूप्लेक्स ऑन कर रखा है, तो भाई ये दोनों सॉफ्टवेयर आपस में बात करके सारा काम करेंगे, फिर इंसानों की ज़रूरत ही क्या रह जाएगी। और यही इस बात का सबूत है कि इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखने वाले सॉफ्टवेयर्स आने वाले वक्त में इंसानों के लिए खतरा साबित होंगे। इंसानों के लिए जॉब्स और नौकरियों की कमी और बढ़ती जाएगी, और ये फैक्ट है। मैं बिल्कुल इस बात पर एग्री करता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए खतरा है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि सोफिया रोबोट्स इंसानों को खतरा है तो ये बात बिल्कुल गलत है। आगे मैं आपसे साइबॉर्ग और ट्रांसह्यूमनिज्म के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो गई, इसलिए शायद मुझे इसका एक अलग पार्ट बनाना पड़ेगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, एक कमेंट नीचे डाल दें, और अगर आप नए आए चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।